जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आज का जो मामला है, वो मामला भी बड़ा ही बहुचर्चित रहा है, बाड़मेर का मामला। कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामला। चलिए इससे पहले हम आपको वो चीज़ें बता देते हैं कि नेताओं ने क्या कहा है। नेताओं ने अपने-अपने तर्ज पे काफ़ी ऐसी चीज़ें कही हैं। सबसे पहले हमने जो डाटा निकाला है, वो डाटा हनुमान बेनीवाल का है। हनुमान बेनीवाल क्या कुछ कहते हैं इसके ऊपर, इस मामले के ऊपर, ये आप सुन लीजिए। हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि बाड़मेर जिले के बहुचर्चित कमलेश प्रजापति फर्जी एनकाउंटर मामले में न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआई प्रकरण जोधपुर महानगर द्वारा 2 आईपीएस अधिकारियों सहित माफ कीजिएगा 24 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने व पूर्व राजस्व मंत्री तथा वर्तमान बायतू विधायक व उनके भाई तथा तत्कालीन जोधपुर आईजी की भूमिका की जांच करने के आदेश देने व इस मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट खारिज करने का निर्णय स्वागत योग्य है। ये हनुमान बेनीवाल लिखते हैं। आगे लिखता है कि मैंने लोकसभा में कई बार कमलेश प्रजापति फर्जी एनकाउंटर के दोषी नेताओं अफसरों की कार्यवाही की मांग भी उठाई थी। दिवंगत कमलेश प्रजापति की पत्नी व प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान आदेश व वर्णित तथ्यों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस ने एक राजनेता और उनके परिवार को संरक्षण में कमलेश प्रजापति का फर्जी एनकाउंटर किया था। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों में से एक सीबीआई की जांच पर आम आदमी का भरोसा होता है, मगर इस मामले में सीबीआई द्वारा अपनी जांच में कांग्रेस सरकार के एक मंत्री और उसके भाई की भूमिका की जांच किए बिना ही क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने पर यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस मामले में कांग्रेस के नेता को बचाने का भरपूर प्रयास किया था, जो भाजपा और कांग्रेस आंतरिक गठजोड़ की सच्चाई पर मुहर भी लगाता है। हमें उम्मीद है कि दिवंगत कमलेश प्रजापति के परिजनों को न्याय मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है जो है। इस मामले में आगे क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूं कि कमलेश प्रजापति का पुलिस ने किया था एनकाउंटर। बाड़मेर एससी एसटी सेल के तत्कालीन डीसीपी पुष्पेंद्र आड़ा ने 23 अप्रैल 2021 में सदर थाने में एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें तस्कर कमलेश प्रजापति द्वारा जानलेवा हमला करने के जवाब में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई एनकाउंटर की बात कही थी। रोका गया था कमलेश प्रजापति को, लेकिन कमलेश प्रजापति कहा कि रुका नहीं। इसलिए वहां पे जो बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जो पुलिस के जवान खड़े थे, उन्होंने उस पर अंधाधुंध फायरिंग की और उस एनकाउंटर में कमलेश प्रजापति है जो मारे गए। पुष्पेंद्र आड़ा ने 23 अप्रैल 2021 की रिपोर्ट में बताया था कि 22 अप्रैल 2021 को सदर्न थाना क्षेत्र में पॉल स्कूल के पीछे एक मकान में पुलिस कमलेश प्रजापति को पकड़ने के लिए गई थी। जी हाँ, तब कमलेश एसयूवी गाड़ी से गेट तोड़कर भागा, यानी कि रुका नहीं। तो पुलिस कमांडो ने गोली मारकर वहां पर एनकाउंटर कर दिया गया था। तो पुलिस कमांडो ने ये जवाबी कार्रवाई है वो की थी। इससे सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे, इस प्रकार की बातें भी सामने आई। कमलेश के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सर्च ऑपरेशन में 59,69,050 रुपए नकदी, लग्जरी वाहनों सहित 11 अलग अलग कंपनियों की गाड़ियां, 5 अवैध पिस्टल, 9 मैगजीन, 121 कारतूस, 2 किलो 360 ग्राम अफीम का दूध, 1 किलो 715 ग्राम डोडा पोस्त और 13 मोबाइल फोन, 4 डोंगल और एससी एसटी पुलिस ने जब्त किए थे। ये उस वक्त की बात बता रहा हूं जिस वक्त ये काम हुआ था। अब तत्कालीन सरकार ने सीबीआई को सौंपी थी जांच। ये भी आप जरा समझिए कि कमलेश प्रजापति ने एनकाउंटर को लेकर तत्कालीन पचपदरा विधायक मदन प्रजापति और समाज के लोगों को प्रदर्शन किया था। समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था कि इस प्रकार की जो एनकाउंटर हुआ है ये फर्जी हुआ है, और इधर हनुमान बेनीवाल लगातार संसद में आवाज उठा रहे थे, फर्जी एनकाउंटर हुआ है, कमलेश प्रजापति का फर्जी एनकाउंटर हुआ है, इस एनकाउंटर की जांच की जाए। ये हनुमान बेनीवाल लगातार ये बात कह रहे थे, लगातार उनकी बात को सुना नहीं जा रहा था, ये बात अलग है। पचपदरा विधायक मदन प्रजापति और कई समाज के लोगों ने इस पे विरोध भी किया था, प्रदर्शन किया था। तत्कालीन सरकार ने 31 मई 2021 की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। जी हाँ,
भई दबाव में आए तो 31 मई 2021 को ये जाँच है जो सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई के तत्कालीन एससी एस खान ने 5 जुलाई 2021 को बाड़मेर के सदर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। जी हाँ, अब देखिए सीबीआई ने लंबी जाँच के बाद कोर्ट में नेगेटिव क्लोज़र रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया गया था कि जाँच के दौरान मिले सबूतों से यह साबित करना मुश्किल है कि कमलेश प्रजापति फर्जी एनकाउंटर में मारा गया। ये उसके अंदर बात लिखी गई थी पूरी। सीबीआई ने रिपोर्ट में परिजनों के फर्जी मुठभेड़ दावे को खारिज किया था कि फर्जी मुठभेड़ हुआ था। नहीं, वो भागा था, उसने गेट तोड़ा था। पुलिस ने ये सत्य बात बताई, सीसीटीवी कैमरा आए और इसके बाद में ही ये मुठभेड़ हुआ। ऐसा फर्जी मुठभेड़ नहीं हुआ। क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ पत्नी ने लगाई थी याचिका। जो कमलेश प्रजापति की पत्नी है, उन्होंने याचिका लगाई थी। सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ मृतक कमलेश की पत्नी जसोदा ने 28 मार्च 2023 को याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारी पुष्पेंद्र आढ़ा ने कोर्ट के सामने कोई पक्ष नहीं रखा था। जी हाँ, जसोदा ने कोर्ट में कहा था कि मामले की निष्पक्ष जांच की गई। उन्होंने तर्क दिया कि तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से कोई पूछताछ नहीं की गई है अभी तक। क्यों नहीं की गई है, ये बड़ा सवाल है। मृतक के घर पर लगे सीसीटीवी और डीवीआर के फुटेज भी डिलीट किए गए। क्या वजह थी? जब पत्नी है, वो पत्नी पहुंचती है सीबीआई कोर्ट के पास, तब ये बोला गया कि ये कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, उनकी जांच क्यों नहीं की गई है, क्या इसमें फर्जी एनकाउंटर किया गया है, क्या लगता है आपको? इसमें आपको बता दें कि 24 पुलिसकर्मी पर भी मामला दर्ज हुआ है। साथ ही साथ हनुमान बेनीवाल लगातार संसद में इस आवाज को बुलंद कर रहे थे, लगातार इस आवाज को उठा रहे थे। समाज के अन्य लोग थे, एक विधायक थे समाज के, वो भी लोगों के सामने आ रहे थे, लोगों के पास आ रहे थे, लोगों को बताने की ये कोशिश की जा रही थी कि आप ये समझिए, ये जो बहुचर्चित मामला है, ये अक्सर पैदा कहाँ से हुआ? ये कैसे हुआ कि कोई एसयूवी गाड़ी में निकल कर के भागता है, जब पुलिस के कमांडो आगे होते हैं, तब उसे पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये कई ऐसे सवाल थे, तमाम ऐसे सवाल थे कि अगर कमलेश प्रजापति भागने का प्रयास करता है, जो आरोपी होता है, वो भागता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर क्या ऐसी वजह रही कि पुलिस उसको पकड़ने में नाकामयाब रही? ऐसा कौन-सा वो टर्न ऑफ पॉइंट था कि गोलियों से भून दिया गया? ये कई ऐसे सवाल थे जो पत्नी की तरफ से पूछे गए, हनुमान बेनीवाल की तरफ से ये संसद में प्रश्न रखे गए। इस प्रकार से ये तमाम जो बातें थी, अब आप आनंदपाल सिंह का देखेंगे, तो उसकी कहानी भी हम बहुत जल्दी है जो लेके आएँगे। लेकिन ये कहानी क्या कहती है, ये ट्विस्ट क्या कहता है कि फर्जी एनकाउंटर में भला इस प्रकार से कोई व्यक्ति निकलेगा और पुलिस के कमांडो हैं, वो अंधाधुंध उस पर फायरिंग कर देंगे। ये देखिए, क्या पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती थी? क्या पुलिस के पास सुरक्षा कवच नहीं था? क्या पुलिस के पास इतने जवान नहीं थे कि एसयूवी गाड़ी पकड़ी जाए? जब गेट तोड़कर भागे, अमूमन तौर पर एक अमूमन तौर पर एक आदेश होता है ऊपर से कि भई इसको पकड़ने की, ज़िंदा पकड़ने की कोशिश करें, तो पुलिस की जवान होते हैं, वो गाड़ियाँ पीछे दौड़ाते हैं। गाड़ियाँ पीछे दौड़ाने से कितना भी बड़ा मुजरिम हो, आगे नाकाबंदी कर दी जाती है, हज़ार उसके प्रपोज़ल होते हैं, लेकिन ऐन मौके पर इस प्रकार की त्वरित कार्रवाई करना, ये अपने आप में कहीं न कहीं संदेहात्मक स्थिति पैदा करता था। और इसीलिए पत्नी ने ये कोर्ट में बोला था कि जो-जो लोग हैं, तत्कालीन जो मंत्री हैं, वर्तमान में जो विधायक है, उसके भाई हैं, उन पर आप जाँच का विषय क्यों नहीं देते हो? उन पर आप जाँच क्यों नहीं करवाते हो? तो अब देर सही सवेर सही, लेकिन न्याय की माँग जो एक पत्नी ने की है, वो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ तक कि आम लोगों ने साथ दिया है, सुना है कि भाई ठीक है, इनकी जो पत्नी कह रही है वो ठीक है। अब ये बात आप समझने का प्रयास करें कि किसी प्रकार से जब दलीलें दी जाती है और विशेष व्यक्ति की जाँच की माँग की जाती है, तो फिर उस व्यक्ति की विशेष माँग क्यों पूरी नहीं की जाती है? कहीं न कहीं ये तत्कालीन सरकार की माँग थी। अब जो कहा गया है, जो जो हनुमान बेनीवाल ये कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस का गठजोड़ था कि भई हम दोनों बच जाएँ, पतली गली से निकल जाएँ। इन दोनों सरकारों का मिली हुई भगत थी। हो सकता है, राजनीति में सब संभव है, कुछ भी हो सकता है। मिलेंगे इसी एक और नई रिपोर्ट के साथ। अब बहरहाल कमलेश प्रजापति में मुख्य क्या हुआ, वो आपको हमने ज़रूर बताया। मिलेंगे नए अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।